चीन ने अचानक से ही ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। पीएलए ने दौड़ा दिए हैं फाइटर जेट और युद्धपोत। अब सवाल यह है कि क्या जिनपिंग भी जंग चाहते हैं? देखिए, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को डराने की कोशिश कर दी है। इस बार उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि चीन ने हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सैन्य अभ्यास के लिए ताइवान के चारों ओर युद्धपोतों और लड़ाकू जहाजों को तैनात कर दिया है। फानन में ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब सच कहें तो चीन का ये युद्ध अभ्यास कम और ताइवान को डराने की कोशिश ज्यादा लग रहा है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद मानता है। अब ताइवान ने चीन से मिलने वाली धमकियों के बीच गुरुवार को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले तो चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाइचिंगते के भाषण पर नाराजगी जाहिर कर दी। फिर उसकी सेना यानी कि पीएलए ने ताइवान के चारों ओर नाकेबंदी का अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने ताइवान को हर दिशा से घेर लिया है। मकसद है अटैक के लिए हर तरह से खुद को तैयार रखना। अब भले ही पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता नेवल सीनियर कैप्टन लीशी का यह कहना हो कि ये तो सिर्फ युद्ध अभ्यास के तहत किया जा रहा है, जिससे कि पीएलए की संयुक्त अभियान क्षमताओं का परीक्षण किया जा सके, लेकिन हकीकत तो यही है कि सैन्य प्रदर्शन से चीन ताइवान को डराना चाहता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चीन कहाँ और क्यों ये युद्ध अभ्यास कर रहा है। दरअसल चीन ने इस सैन्य अभ्यास का नाम ज्वाइंट स्क्वाड 2024 भी रखा है। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कैप्टन ली शी के मुताबिक चीन का यह अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास है, वो ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ताइवान जलडमरू मध्य में किया जा रहा है। और इसका मकसद पीएलए की संयुक्त सैन्य अभियान क्षमताओं का परीक्षण करना है। और इसी सैन्य अभ्यास में समुद्र और हवा में युद्ध की तैयारी, इसके अलावा प्रमुख जो बंदरगाह है और अन्य क्षेत्रों की नाकेबंदी करने की क्षमता पर चीन का फोकस इस वक्त है। चीन का इसको लेकर कहना यह है कि ये ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली जो ताकतें हैं, उनके अलगाववादी कृत्यों के लिए एक कड़ा संदेश भी है। चीन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए ये एक वैध और आवश्यक अभियान उसे बताया गया है। अब ताइवान की किस बात से इस वक्त चीन बौखला गया है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई ने गुरुवार को अपने भाषण में कहा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के अधीन नहीं है और बीजिंग के पास ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके 4 दिन बाद ही यह अभ्यास शुरू हो गया। ताइवान ने गुरुवार को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया और ये उत्सव चीन गणराज्य की स्थापना का प्रतीक होता है, जिसने 1911 में चिंग राजवंश को उखाड़ फेंका था। ताइवान के राष्ट्रपति हर साल इसी तारीख को भाषण देते हैं। अब पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे तो इस मौके पर चीन को संदेश देने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले साल तो ताइवान ने अपना शक्ति प्रदर्शन तक भी यहां पर कर दिया था। अब लड़ाकू विमान और जहाजों से युद्ध अभ्यास किया गया है। मैं आपको बता दूं कि चीन लड़ाकू विमानों और युद्धपोत यानी कि जो नेवी शिप्स हैं, उनके साथ अभ्यास कर रहा है। ताइवान का कहना है कि उसने 25 लड़ाकू विमान, 7 नौसैनिक जहाज और 4 अन्य जहाज देखे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार सुबह बाकायदा एक पोस्ट करके कहा कि 25 पीएलए विमान, 7 PLAN जहाजों और 4 आधिकारिक जहाजों को सोमवार को सुबह 8 बजे तक ताइवान के आसपास संचालित होते हुए देखा गया है और इनमें से 16 विमानों ने मध्य रेखा को पार भी कर दिया है और इसके साथ ही ताइवान के दक्षिण पश्चिमी में प्रवेश कर दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजिंग ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में देखता है, जिसे जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक कब्जाने की बात भी बार बार करता रहा है। हालांकि ताइवान के साथ अमेरिका समेत कई सारे देश खड़े हुए हैं और यही वजह है कि चीन की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। और जब चीन ने अचानक से ही ताइवान को चारों तरफ से घेरा, तो इसीलिए सवाल ही उठने लगे कि क्या जिनपिंग इस वक्त जंग चाहते हैं। इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।